तो अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में बढ़त के साथ ही ट्रंप का खेमा गदगद है। जश्न की तैयारी चल रही है। हालांकि वोटिंग के दौरान ही काउंटिंग शुरू हो गई थी और रुझानों में तस्वीर साफ भी होने लग गई थी। वैसे देखा जाए तो भारत से कुछ अलग नहीं था अमेरिका में नजारा। वही लंबी कतार, वही लंबा इंतजार, लेकिन अगर मताधिकार का इस्तेमाल करना है तो ये भी सही। लेकिन सब कुछ भारत की तरह नहीं। एक तरफ वोटिंग चल रही थी तो दूसरी तरफ काउंटिंग भी। हाँ, इतना जरूर था कि हार जीत के इंतजार में ट्रंप और कमला हैरिस के सपोर्टर्स भी दो चार हो रहे थे। ट्रंप अपनी पत्नी मेलेनिया ट्रंप के साथ फ्लोरिडा मतदान केंद्र पर पहुंचे और वोट डाला। आत्मविश्वास से भरे ट्रंप ने मीडिया से बात भी की और चुनाव अभियान की तारीफ की। ट्रंप के चेहरे पर खुशी देखते ही बन रही थी, क्योंकि शुरुआती रुझानों ने उन्हें मुस्कुराने की वजह दे दी थी। I'm not a Democrat. I'm able to make a speech on pretty quick notice. If I win, I know what I'm going to say, and I don't even want to think about the losing part. शुरुआती रुझान बता रहे थे कि रिपब्लिकन डेमोक्रेट्स पर भारी पड़ रहे हैं। इसीलिए ट्रंप समर्थकों ने भी जीत की तैयारी शुरू कर दी। फ्लोरिडा का नजारा भी कुछ ऐसा ही दिखा। ट्रंप समर्थक वेस्ट पाम के बीच काउंटी कन्वेंशन सेंटर में इकट्ठा होने लगे। I voted for Donald J. Trump. I feel like Trump has. I feel like in today's day and age, you vote for the person rather than the party. I'm not condoning like either actions from either president because they've both done bad, and I acknowledge that. But I feel like whoever has the best interest or whoever I feel like has the most. ये नजारा भी उसी वेस्ट पाम बीच का है जहां पर जीत के जश्न में डूबने की तैयारी हो रही है। लेकिन सबका ध्यान आकर्षित किया पुलिस बाइक और ब्लैक एसयूवी के इस काफिले ने, जो कि पाम वेस्ट बीच की तरफ बढ़ रहा था। डेमोक्रेट्स कैंडिडेट कमला हैरिस मायूस तो बिल्कुल नहीं। उन्हें उम्मीद है कि 7 स्विंग स्टेट्स तस्वीरें बदल सकते हैं और आखिरी फैसला उन्हीं के पक्ष में आ सकता है। इसीलिए वो देखो और इंतजार करो की नीति पर चल रही हैं। हालांकि उनके समर्थकों में मायूसी जरूर है, लेकिन वो भी आखिरी फैसले का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। I don't particularly agree with everything she says, but I really don't like Trump. And I think women's rights are an important issue for me, just because I have a lot of important women in my life, and I've heard about a lot of the things that have happened. जब तक अमेरिका के सभी 50 राज्यों से फाइनल फैसला नहीं आ जाएगा, तब तक कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि अमेरिकी चुनाव में उलटफेर की आशंका हमेशा बनी रहती है और 7 स्विंग स्टेट्स के नतीजे तो हारे हुए उम्मीदवारों को भी बुलंदियों पर पहुंचा सकते हैं। लेकिन अमेरिका में जैसा कि होता आया है, डेमोक्रेट्स के वफादार ब्लू स्टेट ने कमला हैरिस को जिताया है, जबकि रिपब्लिकन की वफादारी में रेड स्टेट आगे आए और उन्होंने ट्रंप की झोली खुशियों से भर दी। I feel very confident. I have felt. We went in with a very big lead today, and it looks like Republicans have shown up in force. हालांकि सर्वे में अभी तक ट्रंप को आगे दिखाया जा रहा है। ताजा सर्वे में ट्रंप को अमेरिका के राष्ट्रपति पद का अगला दावेदार बताया जा रहा है, जबकि कमला हैरिस कई जगहों से पिछड़ रही हैं। अगर ऐसा हुआ तो अमेरिका की पहली महिला राष्ट्रपति के तौर पर इतिहास रचने का सपना चकनाचूर हो सकता है और ट्रंप फिर से नया इतिहास रच सकते हैं। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।